एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सेनो 2024 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बात। तो सबसे पहले जो हमारा स्किल टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमारा 16 और 17 अप्रैल को हुआ था। और मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि सबका स्किल टेस्ट अच्छा ही हुआ है। और उसके बाद थोड़े क्वेश्चन रेज होने लग गए हिंदी रीस्किल टेस्ट के लिए, बिकॉज 16 अप्रैल को आई थिंक कई सेंटर्स में टेक्निकल और कीबोर्ड और साउंड की प्रॉब्लम देखी गई थी, जिससे बच्चे एसएससी सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर आए और वहाँ पर उन्होंने अपनी बात को रेज़ करा और ये बात करी गई थी। और आई थिंक बहुत बंदों ने, हिंदी वालों ने मेल भी करा है। पर अगर प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो हिंदी री स्किल टेस्ट के लिए मेजॉरिटी में जो बंदे हैं वो ये चाहते हैं कि अपना जो री स्किल है वो ना हो। और आई थिंक इंग्लिश वाले तो सारे सेटिस्फाई हैं, बिकॉज़ आई थिंक इंग्लिश में कोई भी इशू नहीं देखा गया, इवन कोई भी सेंटर में। और फ्लक्चुएशंस तो दोनों में ही थी, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, पर इंग्लिश में वाला जो मैटर था वो डेफिनेटली सही था, बहुत सही था। और फ्लक्चुएशंस का इतना पता भी नहीं चला, क्योंकि एक तो प्रीवियस ईयर था और वर्ड्स जो थे वो नॉन थे, तो कोई भी ऐसी इशू नहीं आया। थोड़ी सी अपनी फ्लक्चुएशंस हुई थी, पर वो कवर कर हो गई थी बिकॉज ऑफ फेमिलियर वर्ड्स थे। और हिंदी वालों को आई थिंक थोड़ा सा यही इशू रहा है कि जो उनकी रामधारी की जो होती है अपनी बुक, उसमें से नहीं आया है। और एक तो ये इशू है आई थिंक, और वो टेक्निकल इशू, ये दो जो है वो मेन रीज़न मानने जा रहे हैं, जिससे जो बंदे अपना रेज़ कर रहे हैं। पर देखा जाए तो जिस हिसाब से हमारा जो स्किल टेस्ट हुआ है उसमें मेजॉरिटी बच्चे नहीं चाहते कि अपना रीस्किल टेस्ट हो। और अगर रीस्किल टेस्ट होना होता तो अभी तक एसएससी कोई ना कोई जो है अपना नोटिस वो डिक्लेयर कर देती अपनी वेबसाइट पे रिसेंटली 1 वीक के अंदर अंदर। तो अगर अब देखा जाए तो 16 और 17 अप्रैल को आज अराउंड 10 डेज़ हो चुके हैं और अभी तक ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है एसएससी के थ्रू। और ऐसा नहीं भी लगता कि रीस्किल टेस्ट होगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, मेरे को तो ऐसा लगता है। बिकॉज़ इतने, क्योंकि हिंदी वालों का अगर पूरी मेजॉरिटी में देखा जाता तो स्किल टेस्ट रीस्किल टेस्ट होने की बात होती। पर हिंदी में भी दो टाइप के बंदे डिवाइडेड हैं, जो एक चाहते हैं स्किल टेस्ट हो और एक चाहते हैं नहीं हो। तो अगर होल मेजॉरिटी पूरी देखी जाए तो चांस रहता कि रीस्किल टेस्ट हो, पर अब इसमें नहीं लगता मेरे को भी कि रीस्किल टेस्ट होगा। और इंग्लिश वाला तो कोई भी नहीं चाहता। तो ये अराउंड ये है कि अपना 70 to 80% जो है वो कम्प्लीटली सेटिस्फाई हैं स्किल टेस्ट से। और अगर 10, तो हम इससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो अपना स्किल टेस्ट है वो नहीं कराया जाएगा। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि भाई हमारा जो है ये प्रेफरेंस फॉर्म कब तक आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो ये प्रेफरेंस फॉर्म है और अपना फाइनल रिजल्ट इसको कब तक डिक्लेयर किया जा सकता है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर का डाटा देखें 2022 का, जिसमें हमारा जो स्किल टेस्ट हुआ था वो 25 और 26 अप्रैल को हुआ था, जो कि हमारा थर्ड टाइम कैंसिल होकर जो हमारा फाइनल स्किल टेस्ट माना गया था वो 25 और 26 अप्रैल को हुआ था। और उसमें प्रेफरेंस फॉर्म हमारे जो आ गए थे वो 19 जून। इसका मतलब कि अराउंड 24 to 25 डेज़ के अंदर जो हमारे प्रेफरेंस फॉर्म आ गए थे 2022 में। और रिज़ल्ट जो था हमारा वो 14 जुलाई को डिक्लेयर हो गया था। अगर हम 2023 का डाटा देखें तो जो हमारा स्किल टेस्ट था वो 3 और 4 जनवरी को हुआ था और प्रेफरेंस फॉर्म हमारे 30 जैन को आ गए थे। और इसमें हमारा रिज़ल्ट बहुत जल्दी, मतलब 8 फरवरी को ही डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इससे हम ये एक्सपेक्ट करें कि जो हमारा 2024 में हुआ है स्किल टेस्ट 16 और 17 अप्रैल को, तो हमारे जो प्रेफरेंस फॉर्म है वो एक्सपेक्टेड है कि 15 मई तक डेफिनेटली आ जाए।
ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर 15th ऑफ मई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2-4 दिन जल्दी और 2-4 दिन बाद इतने तक डेफिनेटली आ जाएंगे। आप इतने के अराउंड अपना एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो हमारा रिज़ल्ट है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून डेफिनेटली इतने के अराउंड ही डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर चीज़ को देखकर ही हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा जो प्रेफरेंस फॉर्म है या स्किल टेस्ट है, ये सब चीज़ें कितने दिन अराउंड हो सकती है। इसमें सिर्फ 2-4-5 दिन का ही ऊपर नीचे रहता है, और जो मोस्टली है वो आइडिया एक लगाया जा सकता है, एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इसके अराउंड ही होगा। तो आप अपना देख सकते हो प्रेफरेंस फॉर्म और रिज़ल्ट इतने तक आ सकता है। और अगर आपको इतना टाइम मिल रहा है तो आप अपने प्रेफरेंस फॉर्म के लिए अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री को प्रिपेयर डेफिनेटली करें, बिकॉज़ हर एक बंदा अलग स्टेट से बिलोंग करता है और अलग मार्क्स हैं, अलग कैटेगरी है। तो सबकी अलग अलग प्रायोरिटी है कि किसको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, मिनिस्ट्री चाहिए। उसके अकॉर्डिंग किसी को होम स्टेट चाहिए या फिर उसको बेस्ट मिनिस्ट्री चाहिए। तो आप किसी दूसरे बंदे से आप अपना प्रेफरेंस फॉर्म कंपेयर करके नहीं बना सकते। हर एक बंदे का अपने अलग अलग प्रेफरेंस होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री होती है। और किसी बंदे को अपनी होम पोस्टिंग चाहिए होती है, किसी को कोई अपना पर्सनल डिपार्टमेंट चाहिए होता है या फेवरेट डिपार्टमेंट चाहिए होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्रेफरेंस फॉर्म प्रिपेयर कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास अभी सफिशेंट टाइम है तो आप डेफिनेटली अपना प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देखकर अपना प्रेफरेंस फॉर्म डेफिनेटली प्रिपेयर करें, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज प्रेफरेंस फॉर्म एक बहुत इम्पोर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में अलॉट करने के लिए। तो ये आप इसको थोड़ा सा सीरियस लेकर वे में रखेंगे तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। और इस वीडियो में मैंने आपको कम्प्लीटली क्लियर कर दिया है कि स्किल टेस्ट और प्रेफरेंस फॉर्म रिजल्ट कब तक आ सकता है। सो